तो गाइस 2023 तो जाने वाला है और 2 दिन बचे हैं 2023 को जाने में। उसके बाद आपको 2024 स्टार्ट होने वाला है। अभी भी ब्लॉगिंग आप करने के लिए सोच रहे हो या फिर करने के लिए सोच नहीं रहे हो तो भाई अभी भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो गलतियाँ 2023 में आप की हो वो गलती 2024 में मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लॉग तो काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में इस तरीके का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट रेसिपी वेबसाइट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस तरीके का वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर ये वाला वेबसाइट स्टार्ट करोगे कपल फोटो वाला जो फोटोग्राफी वेबसाइट है, जल्दी अप्रूवल देगा। जितना जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा और जितना जल्दी ये गूगल में रैंक करेगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन देखोगे तो बिल्कुल ना के मात्रा में है। और यूके जैसे कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे, अमेरिका जैसे कंट्री में ये वेबसाइट रैंक कर रही है। भाई आप देखकर खुद रिजल्ट शॉक हो जाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वेबसाइट रैंक कर रहा है जिस पर जो कोई भी कंटेंट वगैरह ना हो फिर भी वो वेबसाइट रैंक कर रहा है। आपको खुद यहाँ पर देखोगे तो मैंने कीवर्ड सर्च किया वेडिंग कपल फोटोज, और इसमें देखोगे तो ट्रैफिक 18,000। जैसे रिसर्च किया तो मैं देखा यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आप देखो 1 लाख के आसपास में, 18,000 के आसपास में जा रहा है। और यहाँ ग्लोबली देख सकते हो 22,000। और यहाँ सीपीसी देखोगे तो सिम पे यहाँ पर देखोगे 21 रुपया दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे ग्लोबली सर्च वॉल्यूम वो 22,000 दिखा रहा है। और यहाँ देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी पॉसिबल, यानी कि थोड़ा सा इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी। लेकिन आप कभी मत जाओ और कहीं मत जाओ। अब देखो मैं दिखाता हूँ एक यहाँ पर जादूगर, अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और यहाँ देखोगे मैंने चेंज करके मॉडिफिकेशन करके कपल फोटो सिर्फ मैंने सर्च किया तो देखोगे सर्च वॉल्यूम 1,35,000 का ग्लोबली सर्च वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ इंडिया सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। और ग्लोबली सर्च वॉल्यूम 1,78,000 के आसपास में दिखा रहा है, यानी कि बहुत जल्द 2 लाख क्रॉस होने वाला है। और सीपीसी आप देखोगे तो खुद हैरान हो जाओगे, 38 रुपया, यानी कि एक क्लिक का 38 रुपया मिलने वाला है। अगर दिन का 10 भी क्लिक होती है तो 380 रुपया। और अगर आप इसी हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लो कि 1000 क्लिक हो जाएगी तो कितने रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और यहाँ देखोगे जितने भी सीपीसी में यहाँ पर आ रहा है वो इंडिया से ज़्यादा है, उसके बाद बाकी फॉरेन कंट्री से है। और इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यहाँ पर मैं इंडिया की जगह पर यूएस मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग का कीवर्ड टारगेटेड होता है थोड़ा सा अलग सा, तो मैंने टारगेटेड किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने सर्च किया और यहाँ देख सकते हो पॉसिबल, यानी कि यूएस में भी इस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हो 2000 के पास में आसपास में यहाँ पर ग्लोबली सर्च वॉल्यूम है, यानी कि यूएस का है सिर्फ। और ग्लोबली में देख सकते हो 1,78,000 जो मैंने भी आपको दिखाया। और यूएस में थोड़ा सा सीपीसी कम मिल रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते हो। सीपीसी के ऊपर में आप पूरे कीवर्ड को वर्क नहीं कर सकते हो, पूरा कीवर्ड के ऊपर में जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर देखोगे कपल फोटो सिर्फ 2 वर्ड है। अगर मैं इसको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा। लॉन्ग टेल मतलब ये हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखोगे फोटो पोज फॉर कपल्स। अब ये देखो कीवर्ड कितना है, 2000 सर्च वॉल्यूम में, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। और कीवर्ड डिफिकल्टी 40 है, यानी कि पॉसिबल आपको रैंक करनी है। और थोड़ा सा हड़बड़ाओ मत, मैं आगे और भी वेबसाइट दिखाऊंगा जो इस तरीके के कीवर्ड वो वर्क कर रहे हैं और महीने का लाखों रुपये अर्न कर रहे हैं। और देखोगे तो बिलियन में उनको ट्रैफिक आ रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है उसके, क्योंकि हर एक आर्टिकल उसका इंडेक्स हो रहा है, हर एक आर्टिकल उसको गूगल में नंबर 1 पेज पे जा रहा है। वो मैं आगे दिखाऊंगा, आपको सिर्फ आइडिया दिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 या 3 पोज का, यहाँ पर देखोगे 2 या 3 वर्ड का मैंने दिखाया है। अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ कीवर्ड को, जैसे एक वर्ड कॉपर फोटो। अब देखोगे इसमें देखोगे तो 1,500 के आसपास में है। उसके बाद देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी 21 है। अब यहाँ पर मैं व्यू ऑल पर क्लिक कर लेता हूँ, हालांकि मेरे पास सेमरस है। आप ये मत भूलना कि भाई मेरे पास सेमरस नहीं है, ये मत सोचना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेमरस को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ ताकि इस तरह का ब्लॉग पर भी वर्क किया जा सकता है और इस तरह का ब्लॉग पर भी आप अच्छे खासे आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, अच्छे खासे आर्टिकल लिख सकते हो। अब कीवर्ड डिफिकल्टी को मैं कर देता हूँ वेरी इजी और मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्लाई। अब जैसे ही अप्लाई किया, अब यहाँ देख सकते हो बहुत ईजी वाला जो कीवर्ड है इस तरीके का कीवर्ड आ जाएगा। अब थोड़ा सा हमें वेट करना है, आ जाएगा यहाँ पे। गाइस ऑलराइट, मैंने डेटा ऑलरेडी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर चाहे तो इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ देखोगे जैसे यहाँ पर देखोगे मेंटल प्ले कपल फोटो। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये तो मतलब उतना सर्च वॉल्यूम भी नहीं है, 880 सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी 7 है, तो इस पर उतना काम करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद देखोगे तो जितने भी कीवर्ड है सब में सर्च वॉल्यूम कम है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, वो ऐसे कीवर्ड को उठाना है जो कीवर्ड में आपको 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर 800-900 के आसपास में भी जा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे जो भी यहाँ पर कीवर्ड होती है वो सर्च वॉल्यूम इसका चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर मैं दिसंबर का डेटा दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस डेटा को चेंज कर देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इंडिया का कर देता हूँ, तो इंडिया के केस में देख लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग यहाँ पर इंडिया का भी ब्लॉग बनाने के लिए सोच सकते हैं। हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ देखो कुछ गलत कीवर्ड है तो आपको उसको टारगेट मत करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का जो कीवर्ड है जो यहाँ पर बल्गर कंटेंट में आ जाएगा, आपकी ब्लॉग को रैंकिंग नहीं करने देगा और आपकी ब्लॉग को यहाँ पर डाउन कर देगा। तो जो भी कीवर्ड है जो यहाँ पर 400, 500, 600 सर्च वॉल्यूम है उस पर वर्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड मिल जाती है, लेकिन कुछ कीवर्ड जैसे यहाँ देखोगे कपल फोटो एडिटिंग ऑनलाइन, अब ये में देखोगे मंथली जो सर्च वॉल्यूम है वो है 320। अब यहाँ देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी 10, यानी कि 10 ही वेबसाइट यहाँ पर रैंक
कर रही है। अगर मैं अच्छे से आर्टिकल लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक रैंक कर जाएगा। और इस कीवर्ड पर आप काम कैसे कर सकते हो, कैसे आपको क्या करना है वो मैं दिखलाता हूँ। अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे कितने लोग वेबसाइट इस पर काम कर रहे हैं, कितने ऑडियंस यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रैफिक आ रही है। सबसे पहला जो वेबसाइट है theconnote.com, आप भी जाकर सर्च कर लेना। अब इसमें मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर फोटो वगैरह कहीं से उठा रहा है, थोड़ा वीडियो वगैरह कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा से नहीं 200-300 वर्ड का लिख रहा है। उसके बाद देखोगे तो ये वेबसाइट में यहाँ पर इस तरीके से जितने भी आर्टिकल देखो, जो भी आर्टिकल देखोगे तो सब में यही 200-300 वर्ड है। सिर्फ ये फोटो के बारे में क्या है वही लिख रहा है, देख सकते हो इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है। अब यहाँ पर देखोगे ये भी कीवर्ड के बारे में सिर्फ यहीं पे लिख रखा है। इसके बाद देखोगे ये हग है, बिहाइंड द इस तरीके से है, स्वीट टूथ है, इस तरीके से आपको लिख रहा है और कुछ मत करना है इसमें। अब ट्रैफिक मैं दिखा देता हूँ सिर्फ यहाँ पर, तो देखोगे ट्रैफिक मैंने सर्च किया और यहाँ पर बूम देख सकते हो। गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कैटेगरी में नंबर 1 रैंक कर रहा है, यूएसए में देख सकते हो 451 नंबर पर रैंक कर रहा है, और ग्लोबली आप देख सकते हो, और मंथली सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, और ट्रैफिक भी आपको खुद देख सकते हो। ट्रैफिक में देखोगे तो 28 मिलियन का ट्रैफिक है, उसके बाद 22 मिलियन का ट्रैफिक है, 31 मिलियन का ट्रैफिक है। तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा पुरानी वेबसाइट है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप खुद से वेबसाइट बनाते हो और बिलियन का ट्रैफिक नहीं आएगा तो 1 लाख 2 लाख का ट्रैफिक तो जा सकता है ना स्टार्टिंग फेज में। अगर आप 6 मंथ 7 मंथ बढ़िया से काम कर लेते हो इतना तो जा सकता है। और जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो मैं नीचे दिखा देता हूँ, सभी इंडिया से आ रहा है और यूएस से आ रहा है। देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा यूएस से आ रहा है, इंडिया से देखोगे तो 1% आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, यूके से आ रहा है। तो समझ सकते हो यूएस का जो कीवर्ड होती है उस पर ऑटोमेटिक हाई सीपीसी चला जाता है, कभी कभी ये डाउन होती है, कभी कभी ऊप होता है, अप होता है, लेकिन आपका सीपीसी मेंटेन रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके का बहुत सारी वेबसाइट है। तो दीपकस्टूडियो.com ये इंडियन वेबसाइट है, आप नाम से ही देख सकते हो, डोमेन का नेम से। अब इसको भी मैं सीपीसी आपको दिखा दे रहा हूँ तो आपको भी होश उड़ जाएंगे। और इसमें भी देखोगे तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। इंडिया का वेबसाइट है, मैंने आपको दिखाया, यहाँ देख सकते हो 10,000 11,000। ये न्यू वेबसाइट है, कोई पुराना नहीं है, 1 साल से पीछे से इन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ देखोगे तो रैंकिंग भी स्टार्ट हो गई है, और इंडिया से यहाँ पर 16% का यहाँ पर ट्रैफिक जा रहा है। और इस वेबसाइट में देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ पर फोटो है, सिर्फ कपल फोटो है, वेडिंग फोटो है, फोटो फ्रेम है, इस तरीके का फोटो सिर्फ है और कुछ नहीं आपको मिलेगा। अगली वेबसाइट में दिखा दे रहा हूँ, ये भी आप देखोगे फोटोग्राफी से रिलेटेड वेबसाइट है। अब इसमें भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी यहाँ पर फोटोग्राफी में दिखाया गया वही का आर्टिकल लिंक बनाया है। जैसे ये वाला फोटो मैं क्लिक करूंगा और इसमें देखोगे इसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइन लिखा है, उसके बाद इस फोटो के बारे में कुछ लाइन लिखा है, उसके बाद इस फोटो के बारे में कुछ लाइन लिखा है, उसके बाद इस फोटो के बारे में यहाँ पर बाकी यहाँ पर सिर्फ फोटो ही फोटो है। तो भाई फोटोग्राफी बनाने का यही फायदा होता है कि कंटेंट कम लिखना होता है, आर्टिकल रैंक भी होती है। आगे मैं दिखाता हूँ इस जो वेबसाइट है इसको मैं आपको एनालाइज भी करके दिखाऊंगा सेमरस में, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितने का ट्रैफिक है। तो यूएस में देखोगे वेबसाइट रैंक कर रहा है, और यहाँ जैसे तो 10-12 हज़ार का ट्रैफिक है, जो यहाँ पर मतलब मिनिमम ट्रैफिक है, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो डेटा है एक्यूरेट नहीं दिखाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मतलब ऊपर नीचे दिखाता है। एक्यूरेट डेटा तो इसी के पास होगा। जिस हिसाब से इस वेबसाइट पर जितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस हिसाब से देखोगे तो आगे आने वाले समय में एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इस पर यहाँ पर ट्रैफिक आने वाला है। उस तरीके का एक और वेबसाइट मैंने लाया हूँ। अब इसमें भी देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर्टिकल लिखा है, 2-3 आर्टिकल। उसके बाद देखोगे तो एक सेक्शन बना रखा है इन्होंने, देखो ब्लॉग का एक सेक्शन बना रखा है। अब ब्लॉग का सेक्शन में जाओगे तो सिर्फ कपल का फोटो है, उसके बाद इस पर क्लिक करेगा तो सिर्फ इसका छोटा मोटा आर्टिकल है, जो बाकी सब वेबसाइट ने कर रखा है सेम इसी तरीके का वेबसाइट ने कर रखा है। देखोगे तो इस जो फोटो है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, उसके बाद देखोगे ये थोड़ा सा लिखा है, उसके बाद देखोगे खाली फोटो मिलेगा, आपको टेक्स्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फोटोग्राफी वर्क किया है। इसमें भी देख सकते हो ट्रैफिक जितना भी है यूएस का ट्रैफिक है 54%, यानी कि आधा तो ट्रैफिक यूएस का है। उसके बाद देखोगे तो इंडिया का बाकी ट्रैफिक है, और सोशल ट्रैफिक ज़्यादा इन्होंने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो है, क्योंकि सोशल ट्रैफिक इन्होंने यहाँ पर दिखा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और ये गूगल में रैंक भी कर रहा है। अगर इस कीवर्ड को डालोगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस कीवर्ड को मैंने उठाया और इस कीवर्ड को मैंने गूगल किया, अभी ये देखोगे तो ये वेबसाइट रैंक भी कर रही है, देख सकते हो। ये रहा इस वेबसाइट का, ये रहा इसका नेम। अब मैं इसको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका नेम को कॉपी किया, डोमेन नेम का, अब यहाँ पर मैंने गूगल पे गया और मैं इसको यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। ये देख सकते हो ये वेबसाइट रैंक कर रहा है, यहाँ पर देखोगे तो इसका आर्टिकल ये रहा रैंक कर रहा है। तो भाई ये रहती है मतलब फोटोग्राफी वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। और कंपटीशन अभी मैंने आपको दिखाया, कंपटीशन तो भाई ना के मात्रा में है, क्योंकि इस तरह के वेबसाइट पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब ब्लॉग पर पीछे पड़े हुए हैं। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट रेसिपी वेबसाइट, इस तरीके का वेबसाइट सब बनाने जा रहे हैं। इस तरीके का जो वेबसाइट है फोटोग्राफी वेबसाइट काम ही नहीं कर रहे हैं। अब खुद देखो ना, मैंने आपके सामने पूरा डेटा रख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी वेबसाइट को ऑडिट करके दिखाता हूँ कि कितना ट्रैफिक जा रहा है। एक नॉर्मल वेबसाइट उठाता हूँ जो हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये वाला वेबसाइट में उठा लेता हूँ, जो इंडियन वेबसाइट है, तो इंडियन का जो भी यहाँ पर है वो यहाँ देखोगे सिर्फ कपल फोटो वगैरह है। तो इसको मैं दिखाता हूँ। साइट को मैंने देखा और यहाँ पर मुझे देखकर होश उड़ गया कि भाई देखोगे बैकलिंक कितना बना रखा है, 3,000 का आसपास में बैकलिंक बना रखा है, 2,500 इसका ट्रैफिक है। बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, देखोगे तो इंडियन वेबसाइट है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखो, बिल्कुल गूगल के से जो ट्रैफिक आई है 14,000 के आसपास में आई है, और हालांकि और इससे ज़्यादा ही आया होगा। उसके बाद देखोगे रेफरल डोमेन कितना है, और डोमेन अथॉरिटी 12 है। अब सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि भाई जो भी यहाँ पर वेबसाइट
वेबसाइट का ट्रैफिक है सभी यूएस का है। नीचे आओगे और नीचे देखोगे तो ये रहा कंट्री बाय ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक है वो 92% यूएस का है। इंडियन वेबसाइट, आप खुद सोचो कि भाई इंडियन वेबसाइट यूएस में जाकर रैंक कर रहा है। और यहाँ देखोगे काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक भी नहीं है, 3000 के आसपास में बैकलिंक है और डोमेन अथॉरिटी 12 है। तो भाई डोमेन अथॉरिटी तो यार मतलब बैकलिंक अच्छे बनाओगे, जो डू फॉलो बैकलिंक बनाओगे तो डोमेन अथॉरिटी एक बार बिल्ड हो जाती है। लेकिन यूएस में रैंक करना भाई एक मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। बाकी इसमें देख सकते हो कौन कौन सी बैकलिंक यहाँ पर साइट से बनाया गया है, उस पर मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे तो ये पूरा डेटा दिखा देगा, जैसे देखोगे कितना बैकलिंक है, टेक्स्ट बैकलिंक है, फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक देख सकते हो। उसके बाद रेफलिंग डोमेन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हो जितने भी टॉप पेजेस हैं जो भी यहाँ पर रैंक कर रहा है वो यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा इसका पहला जो यहाँ पर बैकलिंक का जो साइट है। अब ये रहा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पिन इंटरेस्ट से बैकलिंक मिल रहा है भाई, आप खुद सोचो। देखो पिन इंटरेस्ट से मिल रहा है, bing.com से मिल रहा है। उसके बाद देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े bing.com एक सर्च इंजन से एक बैकलिंक मिल रहा है, तो और क्या हो सकता है भाई। ये सबसे अच्छे जगह होती है, जैसे जितने भी सर्च इंजन से मिलता है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक रैंक करेगा, कोई भी कंट्री में रैंक करेगा। तो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े वेबसाइट है उस वेबसाइट से देखो, न्यूज़ वाली वेबसाइट से मिल रहा है, तो भाई आपका अच्छे यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से अगर काम करोगे, ये वाली जो यहाँ पर मैंने आइडिया बताया फोटोग्राफी व्लॉग का, अगर आप 2024 में 6 मंथ भी लगा दे तो इसमें अच्छे तरीके से वर्क करने में, तो आपका वेबसाइट पर मिलियन का ट्रैफिक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वेबसाइट में इस तरीके से ग्रो ही हो रही है, कंपटीशन बहुत लो है। हालांकि इस वीडियो को आउट होने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई इस पर वर्क करूँ, इस पर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दूँ। और यही मैंने आपको यहाँ पर एक जो भी डेटा दिखाया था सभी आपको गूगल ट्रेंड से उठाया था, ताकि तो जैसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, अब ये तो अलग हो जाती है। ये देखो फोटोग्राफी विजुअल फॉर्मेट इस तरीके से है, मैरिज यहाँ पर फोटो है, जो भी फोटो है एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड साइकोलॉजी, तो जो भी फोटो है, जो भी बायोग्राफी का जो कीवर्ड था वो मैंने दिखाया कि किस तरीके से रैंक कर रहा है, कितना ट्रैफिक जा सकता है, कहाँ से ट्रैफिक आ सकता है। अब लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट होती है कि भाई इस पर एडसेंस अप्रूवल होगा या नहीं होगा फोटोग्राफी वेबसाइट पर। तो भाई देखो एक बात बताओ यार, इस पर एडसेंस का आपको ऐड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ऐड को हटा दोगे। इसमें देखोगे एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है लेकिन शो नहीं कर रहा, भाई ने शायद आई थिंक हाइड कर रखा है, क्योंकि बिलियन का ट्रैफिक है और इसमें लॉगिन पेजेस वगैरह है। तो भाई इसमें अफिलिएट भी लगा सकते हो, एडसेंस तो इजीली अप्रूव दे देगा, लेकिन एडसेंस से ज़्यादा पर नहीं कर पाओगे जब अफिलिएट लगा दोगे किसी भी तरीके का और थर्ड पार्टी एडिक्स का अप्रूवल ले लोगे, तो भाई अब ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी का ऐड चलेगा। यहाँ देख सकते हो एडसेंस का भी ऐड चला रखा है, तो भाई आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और ये जो कीवर्ड है ये काफ़ी ट्रेंडिंग कीवर्ड है और इस पर काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बना सकते हैं वेबसाइट और वेबसाइट पर अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके ले जा सकते हैं। तो भाई ये रहा सबसे, ये दिमाग में आया होगा कि भाई अब बनाना मैं चाहता हूँ तो लेकिन कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो से शुरू करना काफ़ी ज़रूरी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला बात, अगर आप इस पर बना रहे हो तो सबसे पहले ब्लॉगर पर मत बनाओ, क्योंकि ब्लॉगर आज के समय में उतना अच्छा नहीं रहा। सिर्फ ब्लॉगर ब्लॉगिंग के लिए बना है, ना कि आपको यहाँ पर इस तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको भारी भरकम में ट्रैफिक जाने वाला है और हर एक कंट्री से ट्रैफिक जाने वाला है। तो रैंकिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है और उससे भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से जल्दी रैंक हो सके और जल्दी से जल्दी ट्रैफिक जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट लोड हो सके। यानी कि वेबसाइट अगर आपको बिल्कुल हाफ सेकंड में लोड होगी तो वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। ये वाला वेबसाइट देख सकते हो बहुत जल्दी लोड हो जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर ब्लॉगर पर बनाओगे तो डोमेन में उसके बाद ऑलरेडी इमेजेस वगैरह डालोगे, क्योंकि फोटोग्राफी वेबसाइट है तो ऑलरेडी इमेजेस पर वर्किंग करोगे तो आपका वेबसाइट ऑटोमेटिक रैंक नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग, और डोमेन और होस्टिंग मेरे लिंक से लेते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ, कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर देखोगे तो एक लिंक मिल जाएगा, ऊपर में देखोगे तो एक लिंक मिल जाएगा 80% ऑफ का, यहाँ पर आपको कूपन। तो सबसे पहले इस लिंक पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद देखोगे इस तरीके से आपको होस्टिंगर का पेज खुल जाएगा। तो मेरे लिंक से लोगे तो क्या क्या बेनिफिट है, अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे, अगर आपने मेरे लिंक से लिया हो तो अगर आप बोलोगे कि भाई आपके लिंक से लिया हूँ और मुझे वेबसाइट डिजाइन करके दे दो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डिजाइन करूँगा। जो भी वेबसाइट में दिक्कत होगी वो मैं आपको यहाँ पर एडसेंस तक गाइड करूँगा कि अप्रूवल कैसे लेना है, कैसे काम करना है, हर एक चीज़ गाइड करूँगा। उसके लिए सिर्फ मेरे लिंक से लेना है। कौन सी प्लान सेलेक्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 2 ही तरह का प्लान सेलेक्ट करना, चाहे तो प्रीमियम या फिर बिजनेस, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आपका 100 वेबसाइट रन कर सकता है और फ्री ईमेल भी देगा और आपका वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा लोडिंग स्पीड यहाँ पर फास्ट कर देगा। क्योंकि इस प्लान के साथ देखोगे तो क्लाउडफ्लेयर का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपकी वेबसाइट को क्लोन कर देगा, तो फास्ट लोडिंग स्पीड हो जाएगी। उसके बाद देखोगे तो आपको 99.9% अप टाइम गारंटी है, यानी कि आपका वेबसाइट को कभी भी डाउन नहीं होने देगा। तो ये वाला आप यहाँ पर प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में देखोगे तो इस जो प्लान के साथ आपको फ्री में डोमेन दिया जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा से पे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको .in .com जो भी आपको टॉप लेवल डोमेन चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। गाइस सिंपल में जाना है, इस प्लान को सिलेक्ट करना है। परचेज करने के बाद सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या फिर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। उसके बाद बता सकते हो कि भाई मैंने आपके लिंक से लिया है तो मुझे यहाँ पर बेनिफिट चाहिए, तो भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमाइज
कस्टमाइजेशन, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, एडसेंस अप्रूवल कैसे होगी, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना है और बता देना कि मैंने आपके लिंक से लिया हूँ। तो आपको यहाँ पर मेरी तरफ से जो प्रीमियम थीम वगैरह भी दिया जाता है तो मैं आपको दे दूंगा, और आप उस साइट में अच्छे से आपको फोटोग्राफी ब्लॉगिंग कर सकते हो, और ब्लॉगिंग करने के बाद आप उससे अच्छे खासे ट्रैफिक के साथ अर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि मोनेटाइज भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, तो एडसेंस भी जल्दी मोनेटाइज कर देता है। इस तरह का ब्लॉग का जो मैं आपको बताया हूँ, और इस पर जरूर काम करो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना है कोई भी प्रॉब्लम हो आपको।